और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करेंगे। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जमकर हमलावर हुए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है। फर्स्ट राउंड की वोटिंग के एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के तमाम आरोप लगाए। राहुल गांधी के आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए रवाना होने से पहले भोपाल में स्टेट हैंगर पर मीडिया से चर्चा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण के साथ कहना पड़ रहा है जब बिहार में वोट डालने का पहला चरण चालू हो गया है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष हरियाणा चुनाव की बात निकालकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी बात किसी के गले नहीं उतर रही है। जैसे उन्होंने ईवीएम मशीनों को लेकर देश भर में माहौल बनाया था और सुप्रीम कोर्ट में उनकी इस बात की धज्जियां उड़ी। मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपनी गरिमा का ध्यान रखें और ऐसी बातों से बचें। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मतदान से एक दिन पहले उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगाया। जनता उन्हें वोट नहीं देती और वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। लोग मछली पकड़ने या जलेबी बनाने के लिए जनता उन्हें वोट नहीं देती। वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। उन्होंने आगे कहा कि लोग मछली पकड़ने या जलेबी बनाने के लिए वोट नहीं देंगे, इसलिए महागठबंधन ने हार स्वीकार कर ली है और एनडीए की महाविजय निश्चित है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मतदान के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि वो अपने मताधिकार का सही से उपयोग करें और अब कुल मिलाकर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे। और जिस प्रकार से माहौल दिख रहा है, फिर एनडीए सरकार, फिर नीतीश कुमार दिल्ली में जब यशस्वी प्रधानमंत्री एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं तो जनता विकास चाहती है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार का आज का मतदान ही एनडीए की भारी जीत की कहानी कह रहा है। बिहार की जनता सुशासन को वोट दे रही है, विकास को वोट दे रही है, जन कल्याण को वोट दे रही है। बिहार में लालू राज में शासन नहीं किया। लालू जी ने शोषण किया। बिहार में विकास की बहार है और जन कल्याण का एक अनोखा इतिहास लिखा गया है। और राहुल गांधी तो पहले ही पराजय स्वीकार कर चुके हैं। वोट डलने के एक दिन पहले वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। जनता वोट देती नहीं है, वो कहते हैं वोट चोरी हो गए। अब जनता कोई मछली मारने पे और जलेबियां तलने पे वोट नहीं देगी। इसलिए महागठबंधन ने पहले ही पराजय स्वीकार कर ली है। तो मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जनता जो है वो जलेबी बनाने के लिए वोट नहीं देती है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं कि इस तरीके की बातें वोटिंग से पहले कह के बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों को लेकर भी देश भर में माहौल बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से उनकी धज्जियां उड़ी। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक और पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कभी भी कुछ भी आरोप लगा देते हैं। कभी कर्नाटक के डेटा को सामने रखते हैं, आज हरियाणा के डेटा को सामने रख रहे हैं। आप लोग कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? अगर ये चीजें नहीं है, अगर वो जो कह रहे हैं वो गलत है, तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते राहुल गांधी के खिलाफ? देखिए, वो उनके जो भी आरोप है वो इतने अप्रमाणित हैं, इतने ओथरे हैं, इतने स्तरहीन है कि उन पर कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, विषय कांग्रेस और चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा कि भाई यदि आपको कोई आशंका है, आपको कोई शिकायत है तो शपथ पत्र पर कीजिए। आप शपथ पत्र के चक्कर में पूरे चुनाव आयोग की बदनामी हो रही है, ये भी तो देखना है ना। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो मीडिया के सैकड़ों कर्मी मौजूद रहते हैं, तमाम सबूत वो देते हैं, तो फिर वो अप्रामाणिक और स्तरहीन कैसे हो गया? प्रमाण नहीं दिया है। वो उनकी खूब हंसी उड़ी है जब
एक महिला ने 250 वोट डाले, 250 वोट डाले, उसको जब अंकों में लगाया लोगों ने कि भाई एक वोट के लिए 3 मिनट यदि रहे तो 250 वोट के लिए हमको इतने मिनट चाहिए, एक महिला को देंगे तो फिर 12 घंटे में कितने वोट डाल पाएगी? हो ही नहीं सकता कि एक महिला इतने वोट। ठीक है, हमारे साथ बने रहेगा डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के पूर्व सांसद जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं और इसमें भी आप कहीं कहीं से 2-4 उठा के पूरे लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बहुत लोकतंत्र को बदनाम और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भाजपा के नेता और खास तौर से ये चुनाव आयोग और मोदी मिलकर कर रहे हैं, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी जिस तरह से जिन मुद्दों को 6-6 महीने मेहनत करके पोलिंग बूथ की जानकारी इकट्ठी करके और सब लोगों को सामने चुनौती दे रहे हैं, तो भाजपा क्यों रिएक्ट कर रही है? जवाब तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब ये ठीक है, अगर आपको लगता है कि बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, हरियाणा में सरकार बनाने से आप चूक गए, तो आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते सारे एविडेंस को लेकर के और कहते कि मेरे साथ गलत हुआ है? आप मीडिया के सामने आ जाते हैं, आपको तो कोर्ट जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं भर के दे देते कोर्ट में, फाइल क्यों नहीं कर देते केस इसके खिलाफ? जनता की अदालत में जा रहे हैं तो इन्हें क्या आपत्ति होना चाहिए? अरे वो तो कह रहे हैं आप शपथ पत्र ही नहीं देते हैं। जब आप सही हैं तो शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है? जनता जनार्दन के वोट के अधिकार को छीनने का मसला है, ये हम नहीं होने देंगे और जनता की अदालत में जाएंगे। यदि सच बात कहना, प्रतिपक्ष के नेता को इतनी मिर्चें लग रही हैं बीजेपी के नेताओं को और चुनाव आयोग को, तो हद हो गई। लोकतंत्र की रक्षा कर रहे, एक प्रहरी के रूप में राहुल गांधी कर रहे हैं और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। आप हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, पूरी सरकारें चुरा ली लेकिन आप जनता की अदालत में जाते रहेंगे, उनकी सरकारें बनती रहेंगी। कल को बिहार चुनाव पे कहेंगे कि बिहार में भी वोट चोरी से हमारी सरकार बन गई। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, एक बात बताइए, जब इतना चीजें हो रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग क्लियर क्यों नहीं करता? राहुल गांधी बैक टू बैक उन पर आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने कोई प्रामाणिक शिकायत नहीं की और इसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं, बहुत सख्त शब्दों में वो एक तरह से डांट चुके हैं इन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को कि भाई ये ऐसे अनर्गल आरोप नहीं लगाया और आपके इन आरोपों से गांधी गलत है तो केस दर्ज कीजिए, FIR कीजिए उनके खिलाफ। चुनाव आयोग इस तरह आपके आरोपों से डरने वाला नहीं है। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराते रहे हैं और ये हमारी प्रामाणिकता है, तो इसलिए उन पर आरोप का कोई सवाल नहीं। और दूसरा ये कि भाई ये शपथ पत्र नहीं देते तो अपने जो लेटर पैड है उस पर लिख करके शिकायत दे दें। राहुल गांधी जनता में तो बोलते हैं, लेकिन जो जहां होना चाहिए भाई सरदर्द का इलाज है तो सरदर्द की गोली लेना पड़ेगी। आप जो है सरदर्द की गोली तो लेते नहीं और वहां जाकर के एक्सरसाइज करने लगते हैं। बिल्कुल ये बात मैं उनसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल सवाल वही है कि अगर सही सवाल का सही शख्स से जवाब मांगेंगे तभी जवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चिंतामणि मालवीय, प्रताप भानु शर्मा, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपने वक्तव्य जनता की अदालत में रखने के लिए।